हेलो फैमिली, शर्मा कैरियर इन्फो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया है। जो एसटीईटी का जो पेपर होने जा रहा है उसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, कहाँ से आप इस पे जा सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो है सबसे नीचे देखिएगा रजिस्ट्रेशन का आता है, न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो इस पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपका ये इसका जो डैशबोर्ड है 2025 का जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है फॉर्म, इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है जो कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका क्लास 10th का जो भी सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट पे आपका डिटेल था वही यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कैंडिडेट फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पे आपने कैंडिडेट फर्स्ट नेम दे देना है। वहाँ पे नाम फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आता है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जेंडर का ऑप्शन आता है। फिर आपका मोबाइल नंबर आता है, जो कि यहाँ पे मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर आता है। उसके बाद आपका मेल आईडी आता है। उसके बाद कंफर्म मेल आईडी आता है। तो यहाँ पे फिल करने के बाद आप जैसे ही जनरेट ओटीपी जब पे जाइएगा, यहाँ पे उससे पहले कैप्चा ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो कैप्चा ऑथेंटिकेशन करने के बाद सीधा आपके मोबाइल पे ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे और उसके बाद वैलिडेट करिएगा। यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी सक्सेसफुली ले लिया। डिक्लेरेशन को एग्री करके यहाँ पे कैप्चा फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल शो हो जाएगा। इसमें आपने देख लेना है कि क्या आपका अगर कुछ भी मिस्टेक है, गलत है, तो आप यहाँ से फिर से सुधार कर सकते हैं, और नहीं तो सब पे टिक आउट करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल शो हो जाएगा कि आपका जो भी एप्लीकेंट है पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। लोग इस पे जाएंगे, गो टू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल है, उसके बाद एडिशनल डिटेल है। तो अभी पर्सनल डिटेल कुछ फिल होगा जो कि बच गया था। तो यहाँ पे फादर नेम आपको एंट्री करना है। उसके बाद आपको मदर नेम एंट्री करना है। उसके बाद देखिए, अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी आता है तो इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। तो अगर आप बिहार से निवास करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जा रहा है किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो कैटेगरी है वो पूछ रहा है। तो जैसे आप ईबीसी दीजिएगा तो आपको एनसीएल लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल है। देखिए, मैंडेटरी फील्ड नहीं है बट आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप दे दीजिएगा तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं इसको। आइडेंटिफिकेशन है, आप कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी विजुअल आइडेंटिफिकेशन हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी एक जो है ना इसमें से मैंडेटरी है, कोई भी एक जो है आप यहाँ पे इसमें से चूज कर सकते हैं। देखिए ना, तो यहाँ पे जैसे पैन कार्ड आपके पास है या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जो भी है आपके पास वो यहाँ से एक हम सेलेक्ट करके उसको फिल कर देंगे। देखिए, यहाँ पे अगर आपको आधार कार्ड यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, जैसे पासपोर्ट का ऑप्शन है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक पासबुक है जो जिस पे फ़ोटो चिपका हो, या यहाँ पे बोला है डू यू हैव एनी अदर वैलिड आईडी कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट बाय अथॉरिटी। तो यहाँ पे आप आधार दे दीजिएगा, यस करके आईडी टाइप में आधार दे दीजिएगा, आधार कार्ड। उसके बाद यहाँ पे आईडी नंबर में आधार नंबर टाइप करके उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स सेव हो गया। अब आता है एडिशनल डिटेल, जिसमें आपका पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या आप विकलांग कोटा से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप विकलांग कोटा से है तो जिस भी कैटेगरी से है वो दी के यहाँ पे आप उसका जो डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या आप एग्ज़ाम में डिस्क्राइब चाहते हैं किसी के मदद से, तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आपको मदद चाहिए जैसे लिखने में या किसी चीज़ में, तो उसके आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद आपका आता है एड्रेस डिटेल का। तो एड्रेस में आप एड्रेस फिल कर दीजिएगा, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर दीजिएगा। एड्रेस लाइन में 1 में और 2 में जो फिल करना चाहता है, आपका विलेज या लैंडलाइन जो भी है वो देके, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड देके। अगर आपका देखिए यहाँ पे अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, जहाँ आप अभी रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस वही आपका है, तो आप टिक यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो करके दोनों में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट और जो आपका परमानेंट है। ये करने के बाद आपका आता है क्वालिफ़िकेशन। देखिए, क्वालिफ़िकेशन सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखिएगा कि आप किस पेपर के लिए फिल करना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2 या दोनों पेपर के लिए। तो जैसे मान के चलिए कि हम कोई एक पेपर सेलेक्ट करते हैं,
तो उसका आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देना होगा, जो भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं स्टेट पास, उसका यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देना होगा। पेपर 2 में भी सेम एज है, आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और बोथ पेपर करिएगा तो दोनों में फिर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी का 10th का डिटेल। उसके बाद इंस्टीट्यूट का आता है कि आप किस स्कूल से पास आउट है। उसके बाद रोल कोड आता है, रोल नंबर आता है। यहाँ पे आप परसेंटेज, CGPA या ग्रेड ऑफ मार्क दे सकते हैं। तो चलिए हम परसेंटेज देते हैं। यहाँ पे आपका मार्क ऑब्टेन होगा, जो आपने प्राप्तांक किया है, जो आपका मार्क आया होगा, और यहाँ पे टोटल मार्क देके आप आगे बढ़ जाइएगा। देखिए जैसे हम 350 ऑब्टेन देते हैं 500, तो ऑटो परसेंटेज आ जाता है। यहाँ पे आप ईयर ऑफ पासिंग दीजिएगा, कौन से ईयर में आपने पास आउट हुआ था, और डिवीज़न दीजिएगा, किस डिवीज़न से आप पास आउट। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का आता है, सेम एज है इंटरमीडिएट का। उसके बाद ग्रेजुएशन का आता है। देखिए यहाँ पे रोल कोड है, तो रोल कोड में आप यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, और रोल नंबर में आप रोल नंबर। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी नेम, रोल नंबर, डिवीज़न, परसेंटेज, ये सब देने के बाद आप यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का आता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। बीएड का आता है, यहाँ पे बीएड में भी सेम एज है। उसके बाद एनी अदर क्वालिफिकेशन, तो उसमें भी आप अगर कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन किए हो तो दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीएड में आपका भी परसेंटेज डिवीज़न आता है, तो आप परसेंटेज दे सकते हैं। रोल कोड, रोल नंबर आता है। देखिए इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट्स का। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना होगा, जो कि आपका 200 DPI में रहेगा। पोर्टल पे बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जिससे आप रिसाइज कर सकते हैं फ़ोटो को। उसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जो कि 20 से 80 KB के बीच में आपका रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जिससे आप रिसाइज कर सकते हैं फ़ोटो और PDF। उसके बाद कास्ट आता है, जो कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद 10th का मार्कशीट हो गया। फिर आपका आता है 12th का। तो सब देखिए सबका 100 से 300 KB का ही है। फिर 12th का मार्कशीट हो गया। फिर ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट आता है, मार्कशीट आप लगा दीजिएगा। उसके बाद बीएड का जो भी सर्टिफिकेट होगा और क्वालिफिकेशन अदर। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा फ़ोटो पे, जैसे देखिए हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो अगर कुछ मिस रहेगा तो यहाँ पे रेड कलर से शो हो जाएगा कि आपका मिसमैच है। 80 से 200 KB तक का आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, और 200 DPI का सारा ऐसा JPG 2 PDF या JPG रिसाइजर, ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ से कोई भी फ़ोटो आपको रिसाइज करना है वो पोर्टल पे आ जाता है। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपका अपलोड सिग्नेचर आता है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके, सभी डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आई एग्री करके कैप्चा करके प्रीव्यू पहले कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि प्रीव्यू में आपको पता चल जाएगा क्या हमारा सही है क्या गलत है। तो आपको एडिट करने का ऑप्शन पे आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल आपका आ जाता है, शो हो जाता है कि आपने क्या क्या फिल किया है, क्या क्या आपके मिसमैच है डेटा, वो आ जाते हैं पूरा यहाँ पे। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और सही है या गलत है। देखिए अगर आपके पास मार्कशीट अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल इस पर अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना, पहले आपको व्यू करना पड़ेगा, फ़ोटो और साइन जो है ना वो आपको व्यू करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे फ़ोटो हम व्यू करते हैं, व्यू कर लिए, उसके बाद देखिए जैसे ही सबमिट करिएगा तो बोलेगा फिर सिग्नेचर व्यू करिए, तो सिग्नेचर भी हम व्यू कर लेते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कैप्चा देखिए, कैप्चा दूसरा आ गया है, कैप्चा फिर से दे देते हैं और यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो आप कार्ड पे, UPI, QR कोड किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं पेमेंट यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।